हम इस वक्त जो लाइफ जा रही है, जो टाइम जा रहा है, इसमें देखें 80% लव एट फर्स्ट नाइट है। जिन रिलेशंस में आप आते हैं, जिन रिलेशंस को आप देखते हैं, आप जब रिलेशंस के करीब जाते हैं, आपकी सोच और आइडियालॉजी और होती है, उसकी सोच और आइडियालॉजी और 80 to 85% हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उनके रिएक्शंस क्लैप्स कर रहे हैं। अच्छे रिलेशनशिप की ये भी एक मिसाल है कि आप हर वक्त हर शख्स के लिए हर जगह अवेलेबल बना रहे हैं। लाइफ के स्टैंडर्ड सेट करें, मियार सेट करें। बेहतरीन एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर रिलेशंस को बिल्डअप करने की। आप टॉलरेंस के साथ चलें, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ चलें, ये रिश्ता आपका देर पा चलेगा। हमेशा जहाँ जिस शख्स की एफिलिएशन होती है ना, एफिलिएशन बहुत मैटर करती है कि अगर अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करना है तो फिर आपको एफिलिएट लोगों को चलाना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। हम इस वक्त जो लाइफ जा रही है, जो टाइम जा रहा है, इसमें देखें 80% लव एट फर्स्ट नाइट है। कहते हैं लव एट फर्स्ट नाइट जस्ट लाइक अ शराब। आप धूप हो ना, सही धूप, आप रोड की तरफ देखें दूर तो ऐसा लगता है जैसे पानी आ रहा है, आप करीब जाते हैं तो वो पानी दूर चला जाता है। लव एट फर्स्ट नाइट, जिन रिलेशंस में आप आते हैं, जिन रिलेशंस को आप देखते हैं, ठीक है, आप जब रिलेशंस के करीब जाते हैं, आपकी सोच और आइडियालॉजी और होती है, उसकी सोच और आइडियालॉजी और होती है। इसलिए कहते हैं कि 99.99% वालदैन की सिलेक्शन होती है, वो सक्सेसफुल रहते हैं। जो आपकी अपने 1 साल 2 साल आपने कहा था तारे तोड़ूंगा, उन ताड़े को अमरूद भी नहीं टुट देगी, तो हुण तो मान गया ना मसला। सो क्या होता है कि आप ये वादे कौलो करार तब होते हैं जब आप देख कर शराब की तरह रिलेशन को बिल्डअप करते हैं। एक संदाना चीज़ें नहीं आती। उसके अलावा आप बाउंड्रीज को डिफाइन, क्या आपकी बाउंड्री आप तो खोल देते हैं सारी। आपके 80 to 85% हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उनके रिएक्शंस क्लैप्स कर रहे हैं। आके जिन्हें अपने बड़े जानने वाले, मुलाकात करने वाले मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपने अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन नहीं किया। आप अगर पहले आप जो बातें करते हैं, अगर आपका एक जगह रिलेशन हो गया, उसको लो बीबी ईजी हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा। हम अगर अभी बातें कर लेंगे तो शादी के बाद तो बातें ख़त्म हो जाएगी। बाकी वालदैन ने सिलेक्ट कर लिया, मैंने आपसे मिल लिया था, वेरी गुड, लेट्स सी वो बॉन्ड कर। आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड आप लिख के रख लें। जो बच्चे बच्चियाँ रात को दिन को मुलाकातें बातें करते थे, आप उनके रिश्ते देख रहे 5 साल बाद वापस अपने पर करोगे गए थे। नहीं तो ले मैं लिख के दे देता हूँ, चल जाए रुके बता। प्रॉब्लम हमारी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। हम अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें। हम जिन रिश्तों में रहते हैं, जिन रिश्तों में जीना चाहते हैं, जहाँ जिन ऑफिस के अंदर हम बैठते हैं, अगर वहाँ हमारी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन हो जाए तो हमारा रिश्ता कभी भी कोलैप्स नहीं करता। अच्छे रिलेशनशिप की ये भी एक मिसाल है कि आप हर वक्त हर शख्स के लिए हर जगह अवेलेबल बना रहे हैं। अच्छे रिलेशनशिप की ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप हर जगह हर हर जगह हर वक्त हर शख्स के लिए अवेलेबल ना, आपको डिवैल्यू कर देता है। अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं जब आप हर जगह हर वक्त हर शख्स के लिए अवेलेबल। मुझे बताएं क्या वैल्यू आप सर? लाइफ स्टाइल सेट करें, लाइफ के स्टैंडर्ड सेट करें, मियार सेट करें, वैल्यू बनाएं दुनिया में। इसमें मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ कि आपकी वैल्यू क्रिएट करके आप कितने दुनिया में कामयाब हो सकते। आप डी वैल्यू का रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता फिर आपका 2-4 साल बाद कोलैप्स कर गया। और लव एट फर्स्ट साइड के ऐसे आफ्टर भी इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लोग अपनी दुआजी लाइफ तो सस्टेन भी कर पा। मैं ये असूल में हमेशा ये समझता हूँ, अच्छे रिलेशन के लिए अगर आपकी वाइफ वर्किंग एनवायरनमेंट में है, काम कर रही है, तो आप फिर उस एनवायरनमेंट से पीछे हैं, आप घर के अंदर कोई ऐसा घर का काम स्टार्ट करें, या साथ शॉप बनाएं, साथ को वर्कशॉप, ऐसे वो IT सेंटर बनाएं जिसके अंदर बैठ के काम करें। अगर आप बाहर काम करने वाले हैं तो वाइफ को बाहर काम, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लोग हमारे दिलों में ऐसी डाल देते हैं जिसके अंदर शक डाल देते हैं, जिसके अंदर रिलेशन टूट जाते हैं। कहते हैं कि कान में जहर डाल दे उसका इलाज है, अगर कान में कुछ शक डाल देना उसका दुनिया में इलाज नहीं है। तो इस चीज़ का जहन में रखें, ख्याल करें कि अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करना है, सो डिवैल्यू करना करें, अपनी वैल्यू क्रिएट करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेरी बहन है, भाई हैं, अगर आप फाइनेंशियली दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना, सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें, जब उसको पता है ना कि मुझे इधर से पैसे आते हैं और ज़रूर रिश्ता नहीं टूट रहा, पैसा ऐसी चीज़ है ना वो आपको कनेक्ट करके रखते हैं। जब उसको ये लगता है ये लाइबिलिटी है, देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इस लेवल पर ले जाए ना, आप कुछ भी ना दें सारी ज़िंदगी चल जाएगी। इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि आप जितना फ्लेक्सिबल दुनिया में बंदा ही नहीं, आप कुछ भी नहीं आपके पास, आप फिर भी चल जाए। देखिए अगर आपके पास
आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं है, वो घर में जीना आराम किया हुआ है, तो क्या दिन थोड़े ही है। और अगर आप अपने उस सब्र और अपने तहम्मुल के साथ अगर आप उस रिश्ते को चलाते हो, ज़हन में रखें ये बेहतरीन एग्जांपल है दुनिया के अंदर रिलेशंस को बिल्डअप कर रही है कि आप टॉलरेंस के साथ चलें, ठीक है, और थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ चलें, ये रिश्ता आपका देर पा चलेगा, सालों सालों के महीद होगा, कभी भी नहीं टूटेगा। और जब इंसान टकराता है, आज भी देखें जो कचहरियों के अंदर केस लगे हुए हैं दोनों घर सारे में, किसी का भी फ़ायदा नहीं है। सो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में आके काम करें, आप घर के ड्राइंग रूम बैठ के भी काम कर सकते हो। अगर ऑफिस आ गए हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इस अपॉर्चुनिटी को वेल करें। ऑफिस में अच्छे रिलेशन डेवलप करके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए तो फिर आप अनस्टॉपेबल है इस दुनिया के अंदर। लेकिन अगर आप अच्छे रिलेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे, आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं ले पाए। फाइनेंशियल ग्रोथ लेंगे तो फिर अगले बंदे को ये होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी हमारी खामियां ना इग्नोर हो जाता है, हमें कमी बेशियाँ कवर हो जाती हैं। और अगर हम लाइबिलिटी भी हैं और ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएटर भी हैं, तो ऊपर से हम लोगों को उनको बुरा भला भी कहते हैं, तो फिर मुझे बताएं क्या उसका रिस्पॉन्स। हमेशा ये ज़िंदगी में रखें, हमेशा जहाँ जिस शख्स की एफिलिएशन होती है ना, एफिलिएशन बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पर मेरी बहन है, मेरी उसके साथ एफिलिएशन है, अब मेरी बाइक बार बार मेरी बहन को गालियाँ निकालते हैं, क्या चलेगा रिश्ता। पूरी वालदा है, मेरी वालदा से मुझे बहुत प्यार है। मेरी वाइफ आती है और सारा दिन यही झगड़ा करती है, तेरी वालदा ये, तेरी वालदा बहुत, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला। तो एट द एंड क्या हुआ, आप वालदा नहीं छोड़ सकते, ज़रा उसको आप कैसे छोड़ सकते। जो एफिलिएट लोग होते हैं ना, उनका आपने एहतराम करना, और ये कामयाब रिलेशन को चलाने के लिए की है। एफिलिएट लोगों को रिस्पेक्ट दें, एक एंड संभाल के रखें, रिश्ते चल जाए, और रिश्तों को वैल्यूएबल करके चलाएं। अगर वो वैल्यूएबल करके नहीं चलाएंगे, अगर ये फील आएगी, लेकिन दुनिया में ना ये जहन में रख लें, कोई शख्स आपका वज़न नहीं पाना चाहता। अगर आपसे उसको तस्कीन नहीं है ना, आपसे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपसे उनको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती, आपसे उसको सुकून नहीं मिलता कि मैं कम से कम ऑफिस आई हूँ या आया हूँ, पीछे मेरा घर सिक्योर है, तो क्या वजह है ऐसा। तो तुम्हारे अंदर क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो तुझे रखा जाए। आप खुद से पूछे ज़रा, आप एज अ बेटा, एज अ भाई जब घर में रहते हो, आपके झगड़े ही ख़त्म नहीं होते, उसके अलावा फाइनेंशियली भी आप स्टक रखते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो, तो एट द एंड क्या होगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करना है, अच्छे इन्वायरमेंट को खड़ा करना है, तो फिर आपको एफिलिएट लोगों को चलाना पड़ेगा, उठ पे काम करना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, और अपनी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर अच्छी रिलेशनशिप आप ना बिल्डअप कर पाए, ना घर बचेगा ना कारोबार बचेगा। ये मेरी आप ये लाइन आप बिल्कुल अपने लिख लें अपने पास। अच्छे रिलेशन, अच्छे कारोबार और अच्छे घर की बुनियाद रखते रहा, ठीक है। और घर रिलेशन, अच्छे रिलेशन से घर वालों से होता है, वरना वो घर नहीं होता, बराए नाम होगा।